हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। तो आज हम इस पर क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो अब हम आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब तक जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो प्रस्तावित है। जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है उन्होंने सभी स्कूलों से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितना जो है आपका सेफ स्कोर रह सकता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में। जो आपका पिछला पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया था और उसका लेवल भी यहाँ पर थोड़ा सा इजी देखा गया था। तो अब की बार क्या लेवल रह सकता है और कितना सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए कि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। अगर आपका पेपर जो है यहाँ पर जून के एंड में होता है तो किस तरह से आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से आपको हिंदी पढ़नी है, कहाँ से मैथ्स पढ़नी है, कैसे जीएस जीके की तैयारी करनी है, इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स के आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके जीके के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 74 मार्क्स के बैठते हैं। हिंदी के 38 क्वेश्चन के लगभग आते हैं जो कि 76 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के जो है 55 क्वेश्चन प्लस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं जो कि 110 नंबर के यहाँ पर बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग का कितना बड़ा रोल रहता है। रीजनिंग जो है इसमें एक मेन कैरेक्टर यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं, यही जो है सिलेक्शन आपका तय करता है। और अगर मैथ्स की बात करते हैं तो 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तक जो है यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, जो कि आप 40 नंबर के मान सकते हैं। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के। ठीक है, अगर हम आपकी बार के जो आपका 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो है आपके कथन और निष्कर्ष वाले आपको क्वेश्चन याद होंगे। उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए थे। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूं कि आप उन पर भी थोड़ा फोकस करके चलिएगा, क्योंकि एकदम से ही वे 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे और काफ़ी बच्चों से वो नहीं हुए थे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपको जो 4 जून को जो है यहाँ पर आपका इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले हैं, और लगभग आप मानकर चलिए कि जून के एंड में, ठीक है, जो आपका लास्ट वीक होगा, ठीक है, उसके एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ज़्यादा देरी इसमें जो है नहीं होने वाली है। साथ ही इसमें जो है आपका 1 से लेकर 1.5 मंथ्स के अराउंड जो है आपको समय मिलेगा फिजिकल के लिए। तो आपको जो है फिजिकल की तैयारी साथ में लेकर चलनी है। अगर आप अभी दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप दौड़ने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो है दौड़ सकते हैं, उससे आप जो है एक वार्म अप सा हो जाएगा आपका। और जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद तो आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी ही है। तो मैं सिर्फ आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है जून के एंड में होता है तो लगभग आप मानकर चलिए कि अगस्त में जो है आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो इसकी तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ आपकी 25 मिनट में जो है यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देखेगा। ये सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप पहले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या बाद में फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं। मेरी सलाह यही है कि अगर आप सुबह को आधा घंटा या 15 मिनट भी दौड़ लेते हैं तो आपको जो है एक आदत सी इसमें पड़ जाएगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर तैयारी करनी है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की तैयारी के लिए आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की ये बुक आती है। तो आप इससे जो है अपनी वोकैब और ग्रामर यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पर नवीन सर की क्लास इसमें अभी चल रही है, जो आपकी री एग्ज़ाम के लिए भी चल रही है, और इन्होंने 20 क्लास पहले भी कराई थी हिंदी की। ठीक है, तो वे आप बिल्कुल पक्का करके जाइएगा, क्योंकि जो इन्होंने 20 क्लास पहले कराई है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसमें देने वाली है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछली बार जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था अभी जो 17-18 मई को हुआ था, उसमें भी हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है नवीन सर के इन वीडियो से ही आ गए थे। 20 क्लास है, अगर आप 20 क्लास अच्छी तरीके से करके चले जाते हैं तो आप मेरी मानिए कि आप 38 में से कम
33 प्लस क्वेश्चन तो आराम से ही कर देंगे अगर आप 20 क्लास को पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है, साथ ही साथ आपको वोकैब पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है, पूरा डीप नॉलेज लेना है, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की ये सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी तो आपकी यहाँ से पूरी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, 20 क्लास आपको नवीन सर की लेनी है और साथ ही वोकैब और जो आपको ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो आप ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आप ये किरण पब्लिकेशन की आती है एसएससी रीजनिंग की बुक, क्योंकि रीजनिंग चाहे वन डे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में जो है सिलेबस सेम ही रहता है। साथ ही साथ जो है आपको यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर में या अब की बार जो 17-18 मई को पेपर हुआ था आपका, इनके टेस्ट लगाने हैं कि किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, और जो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे वो एसएससी रीजनिंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, किरण की बुक आती है, तो रीजनिंग की तैयारी आपसे यहाँ से हो जाएगी। और अगर आपको और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना है तो आप रोजगार विद अंकित सर, रोजगार विद अंकित चैनल पर जाकर रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा चैनल है इसलिए ही मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सरशिप इनकी नहीं है, मैं केवल एक अपने सजेशन से, एक अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स की राहुल सर की यहाँ पर क्लास चलती है, ये भी रोजगार विद अंकित चैनल पर आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से और यूपी पुलिस जो आपका 17-18 मई को पेपर हुआ था उनके लिए भी इन्होंने क्लास चलाई थी। तो राहुल सर जो है यहाँ पर बेस्ट है मैथ्स के लिए, और साथ ही साथ जो है आप टेस्ट लगाते रहिए ताकि आपको एक लेवल का पता चलता रहे, एक आपको क्वेश्चन का पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इसमें होती रहेगी। ठीक है, बाकी मैं जो रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको राहुल सर की क्लास ही करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर हैं मैथ्स के, बहुत ही डीप तरीके से आपको यहाँ पर मैथ्स समझाते हैं। और अब की बार भी देखा गया था कि जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17-18 मई को, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं के ही पढ़ाए हुए आए थे। तो मैथ्स के लिए तो आप ये कर सकते हैं। अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं और यूपी जीके की बात करते हैं तो यूपी जीके के लिए अंकित भाटी सर की ये बुक आती है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज सब कुछ दे रखा है, जितने भी यूपी के आपके चाहे वो झील हो, ठीक है, वायु हो, या आपके जितने भी उद्योग हैं, और मतलब हर इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश से संबंधित इस बुक में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप एक ये बुक ले सकते हैं। अगर आपको जो आपका जीके का पोर्शन है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, और यहाँ पर कृषि, साइंस, विविध, खेल, तो ये जो है आप जीएस निधि नाम से एक बुक आती है, तो आप इसे बुक को ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक ये है। इसमें जो है एक लिमिटेड आपको जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या जितना भी आपका इतिहास का पोर्शन है, भूगोल का पोर्शन है, जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है, केवल उतना ही जो है इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक जो है आप अपने लिए यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको यूपी की और आपकी इंडिया की करंट अफेयर्स पढ़नी है। कम से कम आप मानकर चलिए कि 1 साल की जो है आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स करके जानी है, क्योंकि अब की बार भी जो आपका 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से थे। बाकी आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, खेल, कृषि, विज्ञान, विविध और स्टैटिक जीके के लिए आप जो है ये जीएस निधि नाम से बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए तो मैंने आपको ये वाली अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान बता दी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जीके की तैयारी हो जाएगी। तो लगभग अगर आप इन सब से यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 115 प्लस जो है क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके क्या सेफ स्कोर अब की बार रह सकता है। ये सिर्फ मैं एक सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि एग्जाम होने से पहले ही आपने कट ऑफ बता दी, तो ये कट ऑफ नहीं है, सिर्फ एक सेफ स्कोर की बात मैं यहाँ पर आज करने वाला हूँ। ठीक है, कि आपको इतना अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पे या किसी भी अंकित भाटी सर की ऐप पे, तो आपको कितना यहाँ पर सेफ स्कोर रहना चाहिए। अगर हम जनरल की बात करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 220 प्लस जो है आपको अपना टारगेट यहाँ पर रखना चाहिए 300 में से, क्योंकि आपकी बार री एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम का लेवल भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा अप ही हमें देखने को मिलेगा, और कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर अब बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार कितनी जल्दी तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर हुआ था, आपके 1 महीने में ही यहाँ पर एग्ज़ाम करा लिया गया था, तो उसमें कंपटीशन आपको कम देखने को मिला था। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी उन्होंने भी यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके या अपनी सेल्फ स्टडी से तैयारी को बेहतर कर लिया है। तो आप कट ऑफ हाई ही मानकर चलिए। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 215 प्लस आपको टारगेट यहाँ पर रखना चाहिए।
अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 215 प्लस का आपको टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 210 प्लस का आपको टारगेट यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 215 प्लस आपको टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OBC और EWS में कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 200 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। SC की बात करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 205 प्लस आपको टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल की बात करते हैं तो 190 प्लस जो है आपको अपना टारगेट यहाँ पर आपकी बार रखना चाहिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ST की बात करते हैं तो 200 प्लस आपको टारगेट रखना है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 210 प्लस जो है यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक कहाँ से दे रहे हैं और कितना स्कोर आपका आ रहा है, उससे एक आइडिया लग जाता है और स्टूडेंट्स को भी कि बच्चों की तैयारी कहाँ पर चल रही है। ठीक है, कितना लेवल यहाँ पर अभी हो रहा है। ठीक है, तो यह तो बात हमने कर ली आपकी टारगेट स्कोर की कि कितना आपको टारगेट रखना है। बाकी हमने यहाँ पर आपको तैयारी के बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई भी अभी डाउट रह गया है किसी चीज़ के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।